सर आप जो है आप यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय सर आप मिलने आए घायल पत्रकार को लेकर। सर जिलाधिकारी महोदय के पास सर 1 मिनट का समय नहीं है पत्रकारों से मिलने का। महोदय के पास 1 मिनट का समय नहीं है पत्रकारों के लिए। नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ में। आपको पता है दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले 28 तारीख को हमारे पत्रकार साथी संजय यादव पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें और अपराधियों ने इनको जो मरा हुआ समझ के यहाँ पर भाग गए थे। लेकिन 18 दिन बीत गए, लेकिन हमारे पत्रकार साथी के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहाँ पे पुलिस जो उनको जो मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं, जिसको लेकर हमारे पत्रकार साथी आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं। और यहाँ पे हमारे घायल पत्रकार साथी को साथ लेकर आए। हमारे साथ जो हमारे सीनियर पत्रकार, उनसे बात करेंगे। सर अपना आप बताएं पत्रकार साथी के बारे में जो इसमें हुआ कार्रवाई। देखिए, ऐसा है कि संजय यादव जी को तकरीबन आज से 17-18 दिन पहले जिस तरीके से इनके ऊपर हमला किया गया जान से मारने की नीयत से, और इनको मरा हुआ ही समझ के छोड़ दिया गया जी। और उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा हुआ जी। लेकिन हमारे आजमगढ़ का शासन प्रशासन इतना महान है कि जिसकी कोई हद नहीं। उसकी महानता मैं आपको दिखा दूं कि आप भी इसमें आए हैं, यहाँ और भी पत्रकार साथी खड़े हैं। जी जी। और वो व्यक्ति जो मरने की कतार पे है जी, है ना, संजय यादव जी, उनको भी लेके आया गया, आप देख रहे हैं। जी जी। लेकिन जिला अधिकारी महोदय के पास 1 मिनट का समय नहीं है पत्रकारों के लिए, ना ही उस पीड़ित व्यक्ति के लिए। क्या कहा जाता है कि जाइए 2 घंटा 3 घंटे के बाद आइए, तो आदमी मर जाएगा तब उसकी अर्थी लेके आएंगे। आपकी ऑफिस के बाहर खड़े हैं, आप आते खाली 1 मिनट बात तो सुन लेते। हम पत्रकार हैं ना, चौथा स्तंभ है ना। अगर आप एक स्तंभ हो तो पत्रकार भी चौथा स्तंभ है, कहा जाता है ना। तो जब चौथे स्तंभ को आप कह रहे हैं, आपका अंदर से पीआरओ है जो भी है व्यक्ति आके बाहर कह रहे हैं कि ठीक है आपने दे दिया प्रार्थना पत्र, जाइए 3-4 घंटे के बाद आइए, तो ये क्या माने हो गया बताइए। हाँ, इतनी बड़ी तादाद में पत्रकार आए हैं एक न्याय के लिए, तो न्याय के लिए भी आप कहेंगे 3 घंटा 4 घंटे में आओ, तो फिर उम्मीद आप क्या रख सकते हैं ऐसे शासन और ऐसे प्रशासन से कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सर इससे पहले भी कई पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ। सर निजामाबाद थाना क्षेत्र में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें भी यही। अरे भाई छोड़ दीजिए, कई पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, कई पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखे गए। जी सर, है ना। लेकिन जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक के लोगों को एक्स के माध्यम से, इंडियन पोस्ट के माध्यम से, है ना, जन सुनवाई के माध्यम से, आरजीएस के माध्यम से, हर चीज से अवगत कराया गया, लेकिन सब आराम से सोए हैं। सर आप लोग का अगला कदम क्या होगा सर, गिरफ्तारी नहीं होती है तो? योगी जी कहते कुछ और हैं, लेकिन योगी जी के नीचे बैठे जो लोग हैं ना, अधिकारी कर्मचारी, वो करते कुछ और है जी। अगर सर गिरफ्तारी नहीं होती आप लोग का अगला कदम क्या होगा? गिरफ्तारी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? संवैधानिक तरीके से जो धरना प्रदर्शन है अपनी मांगों को लेकर संवैधानिक तरीके से हम करेंगे। और ये खाली आजमगढ़ में ही नहीं होगा, ये आजमगढ़ से शुरू हुआ है तो अब पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इसकी हवा फैलेगी। क्योंकि ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। कोई आदमी अगर अपराध को उजागर कर रहा है, आप उसको जान से मार दोगे। और जिला अधिकारी महोदय कहते हैं कि उनका आदमी कहता है 2 घंटे 3 घंटे के बाद आइए, वो मर जाएगा तो उसकी अर्थी लेके आएंगे। हाँ, इसमें कोई बनारस से, कोई गाजीपुर से, कोई मऊ से, कोई कहाँ से आया है। हाँ, सहायता करनी चाहिए तो उल्टा कह रहे शासन प्रशासन हम लोगों को ही दबाने का प्रयास कर रहा है। ये है चौथा स्तंभ का ये। सर आप जो है आप यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय सर आप मिलने आए घायल पत्रकार को लेकर। सर जिलाधिकारी महोदय के पास सर 1 मिनट का समय नहीं है पत्रकारों से मिलने का। पत्रकार संजय यादव के ऊपर जो जानलेवा हमला कराया गया है, जिसमें 2 नामजद 5 अज्ञात लोग हैं जी। और जो 2 अज्ञात जो नामजद डाला गया है जाल साजिश के तहत जो हत्या कराई गई थी जी। उन लोगों पर कई पहले से मुकदमा दर्ज है जी। लेकिन थानाध्यक्ष की मेहरबानी मानिए जी या रुपये गुंडागर्दी मानिए जी, तभी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। हम पत्रकार संगठन ने कप्तान साहब से मिला था जी। और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि न जाने कि हाँ उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी जी। 307 धारा बाद में पढ़ाई गई जी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। गिरफ्तारी नहीं हो पाई, 18 दिन हो गया। तो पत्रकार संगठन धरना थोड़ा दे रहा है, पत्रकार एक जोग जगा रहा है उनको कि आप जागिए। आजमगढ़ पुलिस को जगा रहा है कि जो कुंभकर्ण की नीति आजमगढ़ पुलिस सो रही है। 18 दिन से गिरफ्तारी नहीं हो पाई, 151, 116, 107 होता है, गिरफ्तारी ऑन स्पॉट होती है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो जैसे अभी किसी बड़े जो बड़े किसी बड़े लोगों के ऊपर, किसी विधायक सांसद के ऊपर या किसी बड़े नेता के ऊपर अगर गोली चल जाती है या कोई गाली दे देता है तुरंत आने 24 घंटे की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन एक देश का चौथा स्तंभ जो गरीबों, दलित, कुचले, मरने वाले लोगों की, बेजुबान जानवरों की आवाज उठाता है, आवाज बनकर काम करता है, बेसहारा लोगों की आवाज उठाता है, उसके लिए कार्रवाई कुछ नहीं है और उस पर मुकदमा होता है, मार खाता है।
थैंक यू सर। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं अपने घायल पत्रकार साथी को। आप जो है आप देखिए मेरे जो घायल पत्रकार साथी सर यहाँ पे आप देख रहे हैं। आपका नाम आपको जो कब मारे हैं? 28 तारीख के 8:30 बजे रात में। तो मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी नहीं हो रही? मुकदमा दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है किसी की। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है जांच करवा रहे हैं, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। मतलब आपकी जान चली है कि तब तक जांच होती रहेगी? अब क्या करेंगे लोग, वही लोग जानते हैं। तो ये हमारे जो घायल पत्रकार साथी थे जो बोलने की स्थिति में नहीं है, इस कदर आरोपियों ने मारा है। और दोस्तों आपको बता दूं इससे पहले संजय यादव पे ही नहीं कई पत्रकारों पर इस तरीके की जो है घटनाएं घट चुकी है, लेकिन प्रशासन गिरफ्तारी का नाम नहीं लिया। मैं यूपी क्राइम एक्सपर्ट से अरशद जमाल खान, आजमगढ़।